चलिए आज सवाल जवाब में एक और जानदार शानदार सवाल देखते हैं। सवाल है ए और बी के बीच की दूरी। ए कोई और है, बी को कोई और है, इनके बीच में दूरी बता रहा है 6.3 किलोमीटर है। 6.3 किलोमीटर। ए से राम और बी से सीता होना चाहिए, मोहन दे दिया, ये गड़बड़ है। ए से राम, अगर ए से राम होते बी से सीता होते तो मिलने में मजा बहुत आता, क्योंकि उनको जल्दीबाजी होती कितनी जल्दी मिले। अब इधर मोहन आ गया, अभी ससुरा सोन जानबूझ के धीमा चलेंगे, वो कहेगा तू ज्यादा चला, मुझे धीरे धीरे आराम से चलाएगा ना, अब मेरा पेट्रोल वेट्रोल खत्म हो जाएगा, उससे अच्छा तू लेके आ, ज्यादा मैं कम चलूंगा। तो ए से राम बी की ओर तथा बी से मोहन ए की ओर। अब राम इधर और मोहन इधर, और क्रमशः 4, राम जो है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा से और मोहन 3 किलोमीटर। देखो मोहना चालाक हो गया, धीरे धीरे चल रहा है। तो बताएं दोनों कब और कहां एक दूसरे से मिलेंगे ना। बे तो अन मिला हमन के काहे परेशान कैले बाड़े, लेकिन बतावा कि हम ही लोगन के कहां मिलेंगे और कब मिलेंगे, मतलब कितने समय बाद मिलेंगे और वो जगह कौन होगी, मतलब वो राम जहां से चला ए से कितना दूर रही, चाहे बी से कितना दूर वो जगह रही जहां दोनों मिली हैं। देखला मैथ कितना बढ़िया बा। दू जानी चलिए मंजा बता दो जी कहाँ मिली है, घर में बैठ के सोचा तारा कि ना, बहुत बढ़िया चीज बा, एक पौड़ा मन लगा के देखा। मैथ में सब काम माना होता है, तो मान लेते हैं कि माना ये जगह सी बा जहाँ दोनों बकलोलवा मिल जाइए, ठीक बा भाई। बकलोला हम ससुराई नहन के का खर्ची गई मिलने की जरूरत है, तब यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं सी पॉइंट पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने बोला कि ये सी पॉइंट पे मिल रहे हैं तो मुझे अब पता चल जाएगा, देखिए चले तो दोनों एक का समय यहाँ पे है ना, तो जब मिलेंगे तो दोनों तो बराबर समय ही चल चुके होंगे ना। जैसे महू 8 बजे यहाँ से निकल रहनी, अब उधर से के बताई, मतलब उधरों से कोई 8 बजे निकल लिए, अब धर धर चले लगे हम लोग मान ला 8:30 बजे मिल गए, तो आधी घंटा वो चले होई, आधी घंटा हमहू चलल हो, है कि ना। तो यहाँ से राम चलल हुई है तो मान लेते हैं टी समय बाद मिलते हैं लोग। कितने समय बाद? तो यहाँ से राम को भी टी समय लगेगा और मोहन को भी टी समय लगेगा। अब ध्यान दीजिएगा, राम यहाँ से चल के सी तक जाने में कितनी दूरी चलेगा ये मुझे पता करना है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे राम के द्वारा चली गई दूरी। राम, हे राम, राम के द्वारा चली गई दूरी, चली गई दूरी। अब राम के द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी भाई? दूरी बराबर चाल गुणे चाल। राम का 4 किलोमीटर प्रति घंटा समय टी लगल हो, तो हम यहाँ पर 4 का टी में गुणा कह दे, हो जाई 4t। कोनो दिक्कत भाई? दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो चाल गुणे समय। उसी प्रकार मोहन कृष्ण का पर्यायवाची ना, मोहन के द्वारा टिक टिक कह दे ना तो मतलब हो जाए चली दूरी। तो मोहन का चाल 3, एकरे द्वारा भी टी समय ही लिया गया तो 3t। क्लियर है ना? चलिए अभी दोनों का क्या करें हम। अब ये दूरी कौन चला है भाई? राम। और ये दूरी कौन चला है? आ दोनों दूरियां मिला के तब न सी पर मिले होंगे। तो दोनों का दूरियां मिला दे, 4t प्लस 3t, आई मिला के कितना चल लिए? 6.3 किलोमीटर दूरी तय हो गई, मिल गए सब। तो यहाँ पे हो गया 6 दशमलव। अब एकरा जोड़ेंगे 4 3
7t बराबर 6 अच्छा हम 7 बोल के 3 लिखा था नहीं, 7 नवा तो 0.9। अब अपने सवाल के जवाब की तरफ बढ़ते हैं। t बराबर 0.9, t बराबर एकरा मतलब ही है कि 0.9 घंटा बाद वो दोनों बकलोलवा मिल जाइए। अब तोरा समझ में है कौन सर जी जवाब बताओ तो हम बताओ तो नहीं देखा ध्यान से। एकरा मिनट में बदल कोनो टेंशन नहीं खे ना। घंटा के मिनट में बदले बदे कितना से गुणा करल जाला? 6 नवा 54, एक जीरोवा चिपका दा, 1 अंक पर दशमलव। एकर मतलब कई मिनट बाद मिली है? अब तो सही है ना। हाँ यह ना पूछा था, वही पूछा था मिली है कहाँ, यो पता करे के बाद। अगर हम ही पता करल चाहत कि हम देखी कि ए से कितना दूरी पर मिलत हुआ तो हमके ई दूरी निकाले के हुई। तो ई दूरी कितना है? 4t। तो हम देख रहे हैं ए से मिलने की दूरी, ए से हाँ हम ब्लैक से लिख दें, ए से मिलने की दूरी। तो 4 गुणते 0.9, 4 नवा 3.6 किलोमीटर दूरी पर मिली है। मतलब राम कितना चला है? 3.6, इतना दूर। अयू का तुरंत निकाल लो जी, कितना? 9 3 2.। अगर विकल्प रहत तो कहत कि ए से 3.6 किलोमीटर तक दे मार देती। अगर उना देले रहत कहत कि ए से 2.7 वह बकलोलवा, बी से 2.7 ना तो ओके काट देती। अगर बी से 2.7 दे रहे तो वो सही हो जाता। तब जवन भी आंसर तो के समझ में आवा, बी से दूरी, बी से मिलने की दूरी कितनी हो जाएगी? 2.7 किलो। बात समझ में आई कि नहीं? ये दोनों 54 मिनट बाद मिलेंगे। ए से 3.6 किलोमीटर दूरी पर मिलेंगे और बी से 2.7 किलोमीटर। कोई इनमें से एक का आंसर का जवाब दे देगा कि 2.7 चाहे 3.6 किलोमीटर तो सही हो जाएगी। भाई एक दे देगा तो दूसरा 6.3 में से घटा देगा तो पता ना चल जाए। नोट करा। चलिए ध्यान से देखिए, एक सवाल है। एक बंदर किसी चिकने पेड़ पर 1 मिनट में 8 मीटर ऊपर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर नीचे फिसलता है। देखिए एक बंदर है, यहां से मान लीजिए उसको स्टॉप पर चढ़ना है और स्टॉप की ऊंचाई जैसा कि दिया गया है, यदि उस पेड़ की ऊंचाई 65 मीटर, टोटल 65 मीटर दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, एक कह रहा है कि पहले मिनट में, मैं यहां पे बल्कि इसको लगाता हूं, मिनट को मैं यम से दिखाता हूं। 1 मिनट में वो 1 मिनट में कितना चढ़ जाता है? 8 मीटर चढ़ता है। और अगले ही मिनट में, अगले मिनट में मतलब दूसरे मिनट में वो क्या करता है? 3 मीटर फिसलता है। मतलब ये अगला वाला मिनट है। इस प्रकार से 2 मिनट में वो कितना चढ़ेगा? 8 चढ़ा, 3 फिसल गया तो चढ़ेगा कितना? 5 मीटर। यहां पे मीटर है, ध्यान दीजिए, लिख दे रहा हूं फिर से। मीटर ये चढ़ता है और यहां पे इतना मीटर ये फिसलता है। पूरी ध्यान से बात को समझिएगा, बड़े अच्छे क्वालिटी का ये सवाल है। अब वो 5 मीटर चढ़ता है 2 मिनट में। अब इसके लिए क्या करना है? 2 मिनट में वो 5 मीटर चढ़ रहा है, तुरंत इस 5 से कितना चढ़ना है? 65। इस 65 में भाग दीजिएगा, यानी कि सवाल का आंसर आ गया। ये भाग एक अनुमान लगाने के लिए अभी दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। 13 बार भाग जा रहा है, मतलब 13 बार भाग जा रहा है। ऐसा नहीं है कि 13 आंसर हो गया, ध्यान दीजिएगा। मतलब 5 5 5 13 बार चढ़ने पर 65 आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं? जितना बार भाग जाता है इससे एक कम करते हैं। एक कम करेंगे तो कितना आएगा? अगर 12 बार में अगर 5 5 5 कोई है तो कितना चढ़ेगा? 60। क्लियर है भाई? 2 मिनट का 5 है, ध्यान दीजिएगा। तो 12 मिनट में कितना चढ़ गया? 60। अब 12 मिनट में 60 चढ़ गया तो अगला छलांग वो कितने का मारेगा? ना भाई, चढ़ने का छलांग उसका 8 मीटर का है। यही तो आप नहीं समझ रहे। हमारे कहने का मतलब यहां पे 8 चढ़ता है और अगले ही में 3 खिसक जाता है तो कितना चढ़ा? 5। लेकिन ये दौरान कितने मिनट हो गए? अगर तीसरे मिनट में छलांग मारेगा तो कितना चढ़ेगा? 13। तो 3 मिनट में तो 13 चढ़ गया। अब चौथा मार नहीं रहा, चौथा नीचे आ गया, 3 खिसक गया तो कितना हो गया? 10।
लेकिन इसी प्रकार से जब मारते मारते जाएगा लगभग 12 बार, मतलब 12 दूना के 24 मिनट तक अगर ये छलांग मारेगा तो कितना चढ़ जा रहा है? 60। अब चढ़ने के लिए चढ़ना कितना है? 5 ही तो, 5 ही चढ़ना, तो अब तो छलांग मारेगा तो पूरा ऊपर चढ़ जाएगा, मतलब उसको समय थोड़ा सा कम लगेगा, 1 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट से भी थोड़ा क्या लगेगा? कम लगेगा। अब जो छलांग है, जितना वो छलांग ऊपर मार रहा है उससे कम दूरी अब है। छलांग उसकी जो अगली होगी 8 मीटर की होगी, लेकिन चढ़ना उसे कितना है? 5 ही मीटर। तो छोटी छलांग मारेगा, अगर छोटी छलांग मारेगा तो कम समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो इसीलिए पहले भाग तो दे लेते हैं कितना बार जा रहा है, लेकिन उससे अब घटाना चालू करते हैं। एक बार घटाए तो 12 पच्चे 60 हुआ। अभी मैं कह रहा हूं एक बार और घटाइए, 11 पच्चे, अब देखिए कितने का अंतर है? 10 का, लेकिन 10 का है ना, 65 ले जाना है, अंतर कितने का हो गया? 10 का। तो 10 की तो उसकी छलांग है नहीं, छलांग तो उसकी 8 की है ना, इसका मतलब ये वाला गलत है, ये वाला हमारे लिए क्या है? सही है। तो इसका मतलब 12 का छलांग, तो 12 का इधर गुणा कर दीजिए और 12 का क्या कर दें? इधर। तो 12 दूना के 24 मिनट में 60 मीटर चढ़ गया। 60 मीटर क्या करा? चढ़ गया। 24 मिनट में वो 60 मीटर चढ़ गया। अब 24 मिनट में अगर 60 मीटर चढ़ गया, अब आगे उसे थोड़ा सा और चढ़ना है, 5। अब यहां पे आइए थोड़ा सा चढ़ने वाले में, अगर कोई 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? बोलिए। 1/8 मिनट लगेगा ना भाई, 8 से भाग दे दे। 1 मीटर चढ़ने में 1/8 मिनट। अगर वो 60 मिनट चढ़ चुका है तो कितना और चढ़ना है? 5। तो 5 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा? 5/8 मिनट लगेगा। अरे भाई 1 मीटर चढ़ने में 1/8, तो 5 मीटर चढ़ने में 5/8। तो अब बताइए कि 60 मीटर वो चढ़ चुका है, कितना मिनट में? 24 मिनट में। और आगे का 5 मीटर उसे और चढ़ना है, हम 5 मीटर और चढ़ा रहे हैं, और 5 मीटर चढ़ने में समय कितना लग रहा है? 5/8 मिनट। 24 मिनट ये और 5/8 मिनट जोड़ देंगे तो आंसर हमारा हो जाएगा 24 सही 5 बटे, बोलिए होगा कि नहीं होगा? इतना मिनट, इसको मिनट बोलेंगे, इतना मिनट टाइम लगेगा उस बंदर को इस चोटी पर पहुंचने में। कुछ समझ पा रहे हैं? फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, ऐसे सवालों के लिए क्या करते हैं? 2 मिनट का निकालते हैं, एक चढ़ने का, एक उतरने का। जैसा मैंने यहां पे 2 मिनट के लिए निकाल लिया, यहां पे 2 मिनट के लिए निकाला था कितना? 12। देखिए यहां पे 2 मिनट के लिए हमने निकाला था यहां पे कि 5 मीटर वो क्या कर रहा है? चढ़ता है, क्योंकि 8 मीटर चढ़ रहा था, अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जा रहा था। अब मुझे चढ़ना टोटल कितना था? 65। तो 5 से मैंने 65 में भाग दिया तो 13 बार गया। ऐसे तो आपको लगेगा अरे भाई 13 बार में तो 13 दूना के 26 मिनट में तो चढ़ जाएगा, लेकिन आप ध्यान दीजिए ना कि 13 से 1 कम करिए, मैंने 12 किया, तो 12 किया तो 12 मिनट में ही वो कितना चढ़ गया था? 60 चढ़ गया था। हम 13 मिनट में चढ़ा रहे हैं कितना? 65, जबकि वो 12 मिनट में ही 60 चढ़ गया था। अब 13वां जो होगा, मतलब अगला जो मिनट होगा, वो 8 मीटर का छलांग मारेगा, और 60 में अगर 8 जोड़ दे तब तो 68 चढ़ गया ना। मतलब वो क्या किया था? 25वें मिनट, अगर 25 मिनट में वो 68 चढ़ जाएगा, तो हमको 68 भी नहीं चढ़ाना है, हमको तो चढ़ाना 65 ही है। इसीलिए हम 13 बार ना लेके 12 बार, हमने एक बार और कम किया 11 बार, तो 11 पचे 55। वो समझिए कि 11 दूना के 22, अगर 22 मिनट में ही 11 2 का छलांग जो हम जोड़ा बनाए हैं 55 मीटर चढ़ चुका था। 26 में ना, 11 दूना के 22 मिनट में ही 55 मीटर क्या चढ़ चुका था वो, और अगले में चूंकि उसे चढ़ना था फिर उतरना था, तो कितना हो गया? 60 हो गया। भाई अगले 2 मिनट में कितना चढ़ा? 5 ही चढ़ा। तो ये चेक कर लिया, तो 55 से 65 का अंतर देखा तो कितने का हो गया? 10 का। 55 से 65 का अंतर 10 का था। अब उसकी छलांग अगली 10 की है नहीं, है कितने की? 8 मीटर की। 5 की नहीं है, 8 की है। चढ़ने की छलांग 8 की है, फिर उतरने की छलांग 3 की है, इसके बाद हो जा रहा है वो 5 का। तो जब हम देखेंगे तो चढ़ने की छलांग देखेंगे, हम 11 पचे 55 कर लिए। अब 55 के बाद अगर वो छलांग 8 का मारेगा तो 63 ही पहुंचेगा, 65 नहीं पहुंच पाएगा, फिर उसे फिसलना होगा अगले मिनट में।
तो फिसलेगा तो जाहिर सी बात है 12वां वाला लेना पड़ेगा। तो 12 × 5 = 60 हो गया। अब 60 हो चढ़ जा रहा है, कितना में 12 दूना के 24 कर ले, 24 मिनट में 60 मीटर चढ़ गया। अब चढ़ना कितना बाकी है, तो 5 मीटर और चढ़ना था। ये 5 मीटर चढ़ने में कितना टाइम लगेगा, मैंने यहां से देखा कि 1 मीटर में 8 मीटर में 1 मिनट लगता है, तो 1 मीटर में 1/8, 5 मीटर चढ़ने में 5/8 मिनट लगेगा। 24 मिनट चढ़ चुका था, 5/8 मिनट और जोड़ देंगे तो 24 सही 5/8 मिनट में वो बंदर ऊपर चढ़ जाएगा।